नमस्कार मित्रों, आज 30 मई 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज देश भर के चुनिंदा 10 बाल साहित्यकारों की 10 बाल कविताओं का वाचन करूंगा। और इससे पहले कुछ बातें भी कल मैं बताना चाहूंगा भी कल दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम जब प्रस्तुत किया, कल 9 बजे प्रस्तुत किया था सुबह। और मतलब 9 बजे इसलिए किया था, अभी कुछ पारिवारिक काम भी था और इस कारण बाहर जाना पड़ा, इसलिए कार्यक्रम भी जरूरी था और बाहर जाना भी जरूरी। तो कार्यक्रम में मैंने सूचना देते हुए, और सूचना भी जल्दबाजी में 2 जगह 5 बजे, एक जगह 5 बजे लिख दिया और 2 जगह 9 बजे, यानी कॉपी पेस्ट में यही प्रॉब्लम होती है। जब किसी बात की, कोई समाचार की हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो पुरानी वाली कोई एक आधा कोई शब्द रह जाता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो मैंने 9 बजे लिख दिया शुरू में और बाद में भी 9 बजे लिख दिया, लेकिन एक जगह 5 बजे भी रह गया। तो इससे क्या है, भ्रमित होते हैं साथी लोग भी, 9 बजे है या 5 बजे। तो पर संजय साहब पधारे हैं, शुभ संध्या, सादर प्रणाम आपको भी। संजय जांगड़ भी पधारे हैं भादरा से। संत कुमार वाजपेयी जी संत साहब पधारे हैं खीरी लखीमपुर से। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। और कल जो है वो जल्दबाजी के चक्कर में एक और बात रह गई है, खुशी की बात। कल जो है हमारे साहित्यकार मित्र और जाने माने उपन्यासकार, बाल साहित्यकार, सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हमारे साथी और श्री गंगाराम राजी, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश, इनका कल जन्मदिन भी था 29 मई को। और हम पिछले दिनों मनाली जब गए तो उनसे मुलाकात भी हुई और अतिथि सत्कार जबरदस्त किया उन्होंने। खूब हम सभी को बड़े खुले मन से जो है बहुत ही बढ़िया भोजन करवाया और हमने किताबें एक दूसरे को अपने आदान प्रदान किया, किताब का भी। वहाँ कृष्ण चंद्र महादेविया भी थे साथ में उनके। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो ये संवेदना की बात, दिल से जुड़ने की बात। खैर, तो मैं उनको आज बधाई देता हूँ। कल की जो है वो भूल को दुरुस्त करते हुए गंगाराम राजी को, इनको बहुत बहुत जन्मदिन पर बधाई। और आज 30 मई 2024 को बाल पत्रिका, मासिक बाल पत्रिका देवपुत्र के संपादक और सुप्रसिद्ध हंसमुख स्वभाव के साहित्यकार और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी का आज जन्मदिन है। तो विकास दवे जी को बहुत बहुत बधाई। इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से खूब सारी बधाइयाँ। तो आज तसल्ली सी बात करें, लेकिन कई बार दुख सुख में बाहर भी जाना पड़ता है। हम खुशी में शामिल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में तो बहुत जरूरी है। और सुबह भी हम जल्दी 6 बजे बाहर निकल गए थे श्री गंगानगर, और वहाँ से बाद दोपहर जो है घर लौटे। और आज कार्यक्रम सही समय पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सबकी दुआएं साथ हैं। शशिकांत मिश्र, शशि जी पधारे हैं और सुमन पाठक जी भी, जय श्री कृष्णा, आपको भी आप पधारे हैं। संजय जांगड़ जी कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा लग रहा है आज। और कई साथी आए नहीं है अभी तक। सुरेश चंद्र सरवार आज आते हैं, राजकुमार निजात जी हैं सिरसा हरियाणा के, वो भी आते हैं। लेकिन और बहुत से साथी आते हैं, कई नहीं आ पाए, अभी आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो बाद में देख लेंगे। और शशिकांत मिश्र जी कह रहे हैं कि दोनों विभूतियों को हार्दिक शुभकामनाओं से जन्मदिन की बधाई। तो उनको जो है अपने श्री गंगाराम राजी, सुंदरनगर हिमाचल के, और अपने इंदौर से जो देवपुत्र निकलती है उसके संपादक और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक और जाने माने सुप्रसिद्ध हंसमुख स्वभाव के साहित्यकार डॉक्टर विकास दवे जी को बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और भी मित्र लोग बधाई दे रहे हैं। राजकुमार निजात साहब पधारे हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, मैंने कहा आपकी कविताओं से मैं शुरू करता हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं और बाकी मित्रों को सूचना नहीं दे सका। फिर भी आज मानसी शर्मा और रोचिका अरुण शर्मा चेन्नई, और रेखा स्मिथ लोढ़ा भीलवाड़ा, और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर, डॉक्टर संदेश त्यागी श्री गंगानगर, और दीविक रमेश जी नोएडा उत्तर प्रदेश, और इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, और उषा यादव जी आगरा। डॉक्टर उषा यादव पद्मश्री आप रचनाकार, आपकी
ये एक रचना, यानी इन 10 रचनाकारों की और एक राजकुमार निजात जी की एक कविता और एक मेरी कविता भी, यानी आपके साथी, आपके मित्र दीनदयाल शर्मा की एक कविता भी। तो डॉक्टर सतीश चंद्र भगत पधारे हैं भाई, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। और सुमन पाठक जी कह रहे हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे भी आप यहाँ आते हो कार्यक्रम में तो मेरा मान बढ़ाते हो आप, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी कह रहे हैं सादर प्रणाम भाई, आपको भी बहुत बहुत सभी मित्रों को प्रणाम। और मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा समय नहीं लगाते हुए मैं अब शुरू करता हूँ कविता पाठ। 10 रचनाएं पढ़नी है और ये जरूरी भी है। मैं चयन करता हूँ, एक एक रचना को देखता हूँ पहले भी, ये ठीक रहेगी, ये ठीक रहेगी, है ना। तो फिर चयन करते हुए, अभी गांधी जी का भी, अब हमारे जो राष्ट्रपिता है गांधी जी का भी नाम बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं, कुछ व्यंग्यकार भी टिप्पणी करते हैं, कुछ कोई ऐसे कोई मन की बात कह देता है, ऐसे तो भाई ध्यान देने की बात है। तो मेरा भी, मैं एक संस्मरण अभी मैंने फेसबुक पर लगाया था। मैं आपको एक बता दूंगा, बचपन से लेकर अभी भी मैं बहुत ही कोई जल्दी में पढ़ने की आदत है मेरी, बचपन से। आदत तो कोई सुधरती है ना। तो जल्दी में पढ़ने की आदत थी और कई बार पाठ को जल्दी निपटाना होता तो गुरुजी मुझे कहते थे दीनदयाल खड़ा हो और ये पाठ पढ़े। तो अब याद नहीं आ रहा वो हिंदी के गुरुजी थे या सामाजिक के थे, और हम क्या है मतलब इस तरह के विचारों के हैं भी, कोई गांठ भी नहीं बांधते भी। अब गुरुजी का नाम भी याद नहीं आ रहा भी कौन से गुरुजी ने चांटा लगा दिया था एक गलती पर। और वो गलती क्या थी कि जैसे ही मैंने पाठ शुरू किया गुरुजी के आदेश पर, मैंने शुरुआत में ऐसे पढ़ा, गांधी जी को कोई नहीं जानता, ऐसे पहली पंक्ति में मुझे बुलाया और गुरुजी ने चांटा लगाते हुए कहा तूने तो अर्थ ही बदल दिया। मैंने कहा कैसे? कह दिया ध्यान से देखो, और किताब में लिखा हुआ था गांधी जी को कौन नहीं जानता, और मैंने बोल दिया था गांधी जी को कोई नहीं जानता। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो वो बचपन की एक घटना को मैंने शेयर किया तो मित्रों ने खूब लाइक किया, खूब। और हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू जो श्री गंगानगर के हमारे अनुज और बड़े ऊर्जावान रचनाकार, वो तो कहने लगे भाई जी थारा तो आप बाजी मार ली दे दो, थारा तो बट्टा में बट्टा, 100 में 100 नंबर। अरे मैंने कहा 100 में ज्यादा नंबर लेकर क्या करना है भाई, 100 में तीन बच्चे पास हो जाते हैं, है ना। जीवन में जो व्यवहार का वो ज्ञान है ना, वो बहुत जरूरी है। परसेंटेज कई बार मायने नहीं रखती। परसेंटेज से जो है ना हम मतलब कोई ऐसा कर लेते हैं, वो पैसे कमाने वाली मशीन बना देते हैं बच्चों को, वो एक अलग बात है। लेकिन सामाजिक व्यवहार बहुत जरूरी है जीवन में। खैर वो एक अलग विषय हो गया। जो बात आ गई तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये बात, मेरे भी मन की बात। तो अब मैं शुरू करता हूँ जो चुनिंदा 10 कविताएं। और सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार निजात, बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व और इतनी जबरदस्त किताबें इनकी, खूब कहानियां भी और शायरी भी और बाल कविताएं भी खूब, और वो अलग तरह की और खूब लिखते हैं, सजल बच्चों की, है ना। तो नए नए प्रयोग करते रहते हैं और सहज और मिलनसार भी, और साहित्यिक प्रोग्राम भी करते हैं। इन्होंने एक बार हमारी छोटी बेटी मानती शर्मा को भी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अपनी संस्था की ओर से सम्मानित किया था सिरसा हरियाणा में, और मुझे भी किया था पिछले दिनों, और भी कई साथियों को किया। इसमें डॉक्टर आर.पी. सारस्वत भी थे, और वो अपने बीकानेर के जो है वो सुनील गज्जानी वो भी थे, और भी खूब लोग थे, बहुत लोगों से मिलना हुआ। खैर अब मैं कविता शुरू करता हूँ। और सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार निजात, और किताब है इनकी क्यों है मम्मी सारे गोल, और कविता का नाम है मुझको तू इंसान बना दे। भाई ये बहुत जरूरी है, हम कुछ ना बने लेकिन इंसान बने, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस कविता में भाव देखिए, डॉक्टर राजकुमार निजात के भाव देखिए। हम बालक हैं हमें सिखा दे, हे ईश्वर कुछ हमें बता दे, दे मुझको वरदान विधाता, मुझको तू इंसान बना दे।
मैं तेरी गोदी में निश दिन खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। हे मालिक मैं तेरे द्वारे जाने कब से खड़ा हुआ हूँ। अंधकार है मेरे भीतर, तू आकर के इसे मिटा दे। दे मुझको वरदान विधाता, मुझको तू इंसान बना दे। बहुत खूब। आगे देखिए कि मुझको अभी नहीं कुछ आता, तुम ही है हम सबका ज्ञाता। और तुम ही देता है हम सबको, तुम ही हमको पास बुलाता। कभी न भटकूं मैं जीवन में, मुझको वो रास्ता दिखला दे। कभी न भटकूं मैं जीवन में, मुझको वो रास्ता दिखला दे। और दे मुझको वरदान विधाता, मुझको तू इंसान बना दे। बहुत बढ़िया। मेरी एक किताब की जो टाइटल है ना, वो एक बच्चों का नाटक है, वो भी याद आ गया इस कविता को पढ़कर। राजस्थानी में मेरी एक किताब है तू कहीं बंसी, तो उसमें एक पात्र होता है मोहन नाम का एक पात्र। तो बाकी तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि मैं इंसान बनना चाहूं। तो वो बात याद आ गई। और बच्चे हंसते हैं कि तुम इंसान ही तो है। बोला नहीं। तो मोहन कहता है इंसान वो होता है जिसमें संवेदना हो, करुणा हो, दया हो, विनम्रता हो, सहयोग की भावना हो। ये इस तरह के मानवीय मूल्य हो तो वो होता है इंसान। खैर उस बाल नाटक की कभी बाद में बात करेंगे। तो ये कविता डॉक्टर राजकुमार निजात जी को मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता लिखी है। बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ पद्मश्री उषा यादव आगरा। इनकी एक कविता देखिए आप। छोटा छाता। छोटा बच्चा मुझे जानकर रोज सताता सूरज दादा। सूरज दादा आज भी बहुत सता रहा है भाई। कहीं 52 डिग्री, कहीं 51 डिग्री, कहीं 53 डिग्री, कहीं 47 डिग्री। उधर हिमाचल की तरफ उनको छोड़कर इधर पूरे एरिया में सूरज खूब क्रोधित है। और खैर वो हम दोषी हैं, हम कितने पेड़ काट दिया हमने, कितना प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसका भुगतना तो पड़ेगा ही हमें। खैर ये कविता देखिए, पद्मश्री उषा यादव आगरा उत्तर प्रदेश। कविता का शीर्षक है छोटा छाता। छोटा बच्चा मुझे जानकर रोज सताता सूरज दादा। माँ अब छाता बड़ा जरूरी, और कहूँ क्या इससे ज्यादा। और मजा आए यदि फूलदार हो, वरना सस्ता सादा ला दो। और महंगाई की बात न करना, बस कल ही छाता मंगवा दो। अभी धूप में कुमलाता हूँ, फिर वर्षा आकर दुख देगी। छोटा हूँ मैं रोज भीग कर, सेहत कैसे सही रहेगी। और मौसम का उत्पात कहाँ तक तेरा लाल सहेगा माता। 100 दर्दों की एक दवा जो, वही दिला दो छोटा छाता, वही दिला दो छोटा छाता। वही बहुत खूब। बाल मन की बहुत प्यारी कविता। अब आप देखिए बीकानेर की रचनाकार, बड़ी ऊर्जावान रचनाकार इंजीनियर आशा शर्मा। इनकी कविता देखिए, गर्मी की छुट्टियां। कुछ दिन सही किताबें, कुछ दिन सही किताबें, आखिर कैद हुई बस्ते में। और खिले खुशी से बच्चे जैसे फूल हों गुलदस्ते में। और चैन मिला है कंधों को, कुछ पीठ जरा सुस्ताई। और लिखने पढ़ने रटने का अब काम रहा न भाई। सैर सपाटा हुल्लड़ मस्ती बिना रुकावट होगी। और समर कैंप में सीखेंगे बातें जीवन उपयोगी। ठंडी कुल्फी बर्फ मलाई, आइसक्रीम मतवाली। जी भर खाएंगे गर्मी की ये सौगात निराली। और दादी नानी के घर राजू छुट्टी में जाएगा। और नदियां और पहाड़ घूमना गुड्डी को भाएगा। और दिन भर गर्म थपेड़े लू के सबको बड़ा सताएं। मस्ती वाली मौजें लेकर शाम सुहानी आए। और पूरे बरस राह ताकते तब ये दिन आता है। और पलक झपकते पानी जैसे वक्त फिसल जाता है। और काश छुट्टियां और पढ़ाई आए बारी बारी। खेल कूद के बाद पढ़ाई लगे न मन को भारी, वही लगे न मन को भारी। बहुत बढ़िया। इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर। बड़ी प्यारी कविता। तो राजकुमार निजात जी कह रहे हैं वही दिला दो छोटा छाता। बहुत सुंदर कविता। और संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं कविता में बस्ते के बोझ की तरफ भी संकेत किया गया है। ललित शर्मा डिब्रूगढ़ आसाम कह रहे हैं भाई जी बहुत बढ़िया कविता।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शशिकांत मिश्र जी कह रहे हैं स्वागत, और राम कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं सादर नमस्कार। भाई आपको भी नमस्कार, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सुमन पाठक जी आप पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज तो सबसे पहले जो है पारसन जैन साहब पधारे हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली दरभंगा बिहार से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। और राजकुमार निजात जी कह रहे हैं सच में बड़ी प्यारी कविता, बहुत अच्छी कविता, भाई धन्यवाद। अब एक मेरी कविता भी आपके मित्र दीनदयाल शर्मा की कविता, और ये जो अब आजकल चर्चा में चल रहा है नाम, उस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए मैं बाल कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। और बाल कविता का शीर्षक है गांधी बाबा। और ये मेरी जो किताब है बच्चों की, गिली गिली गप्पा, ये देखो आप, गिली गिली गप्पा, ये किताब बोधि प्रकाशन से छपी हुई है और 2014 में। और इसमें एक बहुत प्यारी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गांधी बाबा। आ जाओ तुम गांधी बाबा, सुन लो मेरी पुकार, और भूल गए हैं यहाँ लोग सब प्रेम मोहब्बत प्यार। शांति अमन और सत्य अहिंसा पाठ कौन सिखलाए, शांति अमन और सत्य अहिंसा पाठ कौन सिखलाए। समय नहीं है पास किसी के, कौन किसे बतियाए। तुम आ जाओ गांधी बाबा, हो सबका उद्धार। आ जाओ तुम गांधी बाबा, सुन लो मेरी पुकार। और मारकाट में शर्मन शंका कैसे हो गए लोग, और कैसा संक्रामक है देखो घर घर फैला रोग। और दवा तुम्ही दो गांधी बाबा, सबका मेटो खार। आ जाओ तुम गांधी बाबा, सुन लो मेरी पुकार। और बंदर तीनों मौन तुम्हारे। देखो चुप रहना भी बहुत गलत है। अच्छे व्यक्ति अगर चुप रहते हैं तो खार बढ़ता है और विसंगतियां बढ़ती है, तो गलत बात पर हमें बोलना चाहिए। ये एक विचार करने वाली बात है। इसका अंतिम मंत्र देखिए कि बंदर तीनों मौन तुम्हारे, इन पर भी दो ध्यान। और कहीं हो जाए कुछ भी तीनों कभी न देते कान। और कहाँ मौन साधक बन बैठे, मारो एक हुंकार। और आ जाओ तुम गांधी बाबा, सुन लो मेरी पुकार। आ जाओ तुम गांधी बाबा, सुन लो मेरी पुकार। तो ये मेरी कविता आपके सामने प्रस्तुत की है। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश के जाने माने रचनाकार और ख्यातनाम सुप्रसिद्ध रचनाकार दिव्यक रमेश जी की। और कविता भी बिल्कुल अलग फ्लेवर। अब देखिए कविता का शीर्षक है सवारी। फड़ 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 कॉपी के ये पन्ने उड़ते। फड़ 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 कॉपी के ये पन्ने उड़ते। उड़ 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 उड़े उड़ 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 चुपके चुपके मुझसे कहते, लिखो लिखो ना लिखो लिखो ना, हम पर लिख दो एक कहानी। देखो पन्ने क्या कह रहे हैं, है ना, मानवीकरण देखो पन्ने का। क्या फड़ 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 कॉपी के ये पन्ने उड़ते। उड़ 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 चुपके चुपके मुझसे कहते, लिखो लिखो ना लिखो लिखो ना, हम पर लिख दो एक कहानी। और जिसको पढ़कर जिसको सुनकर भूल जाएं बच्चे शैतानी। एक कहानी ऐसी जिसमें गर्मी ठंडी सी हो जाए। एक कहानी ऐसी जिसमें गर्मी ठंडी सी हो जाए। और लगे जब ठंड बहुत तो धूप सुहानी सी बन जाए। वही क्या बात है, गजब। दिव्यक रमेश जी को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। और अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ श्री गंगानगर के ऊर्जावान रचनाकार डॉक्टर संदेश त्यागी और मंच के गजब कलाकार, बहुत गजब। मंच को ऐसे इस तरह से संचालित करते हैं कि पूरे सारे लोगों को जैसे बांध दिया हो, सबको सम्मोहित कर लेते हैं अपनी मधुर वाणी से। राजेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं गोरीवाड़ा हरियाणा से। भाई स्वागत है। हमारे दुष्यंत के मामा जी हैं, ऋतुप्रिया मानसी दुष्यंत के मामा श्री। और सुरेश चंद्र जी सरवारा पधारे हैं। मैंने आपका जिक्र भी किया था सुरेश चंद्र जी का, मैंने कहा आते हैं, आज नहीं आए, है ना। कल तो समय का थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कल तो इसलिए नहीं आ पाए। और राजकुमार निजात जी कहते हैं रमेश जी की कविता स्वागत।
और शशिकांत मिश्र जी कह रहे हैं नेट में गड़बड़ है थोड़ी। भाई ये मेरा तो अभी ठीक चल रहा है। हरी सेठी झिलमिल सिरसा हरियाणा से, भाई प्रणाम आपको। राजेंद्र शर्मा जी आपको भी राम राम, बहुत बहुत राम राम। और पूर्ण शर्मा पूर्ण रामगढ़ हनुमानगढ़ जिला से, रामगढ़ गांव से, भाई पूर्ण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अब मैं रचना सुना रहा हूँ डॉक्टर संदेश त्यागी श्री गंगानगर, और इनकी रचना शीर्षक है छुट्टियां, जो अभी बच्चों की चल रही है छुट्टियां। अब देखिए कि तोता उड़ता चिड़िया उड़ती, तोता उड़ता चिड़िया उड़ती, उड़ती बस और कारें, तोता उड़ता चिड़िया उड़ती और उड़ती बस और कारें, और कोई सीखता डांस कहीं पर बजती कहीं गिटारें, और ज्यादा होते खेल कूद पर होमवर्क भी होते, और जल्दी उठने की न चिंता खूब देर हम सोते, नानी के घर से आते हैं मिलकर सबसे प्यारे, और छुट्टी में ही होती है बस अपनी मौज बहारें, छुट्टी में ही होती है बस अपनी मौज बहारें। प्रवीण मेहन हमारे ऊर्जावान साथी, हमारे अनुज भाई राम राम आपको प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। और वो जागृति इनकी संस्था जो है सूचना का अधिकार, ये बड़े जागृत एक तरह से कहें ना जागरूक नागरिक हैं इस देश के, प्रवीण मेहन जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है दीनदयाल की चौपाल में। अब मैं आपको एक रचना सुना रहा हूँ डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर राजस्थान से, और उनकी रचना है मौसम सबसे अच्छा कौन। रचनाकार डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर। शिक्षक पूछे बच्चा मौन, शिक्षक पूछे बच्चा मौन, मौसम सबसे अच्छा कौन। और ऋतु वर्षा में गिरे फुहार, ऋतु वर्षा में गिरे फुहार, फसलों का करती उद्धार। मोर पपी है दादुर सारे मिलकर गाते नदी किनारे, मौसम पिकनिक वाला है ये और बिल्कुल नया निराला है ये, कैसे माने इसको गौण, मौसम सबसे अच्छा कौन। और जाड़े की सर्दी ठिठुराती, खाने को जीवा ललचाती, जाड़े की सर्दी ठिठुराती, खाने को जीवा ललचाती। कर लो नरम धूप का सेवन, कर लो शुद्ध हाजमा पाचन, सूट बूट से बनो सजीले, वर्जिश करके बनो गठीले, कैसे माने इसको गौण, और मौसम सबसे अच्छा कौन। और रुत गर्मी की बड़ी निराली, ये भी नहीं मजे से खाली, रुत गर्मी की बड़ी निराली, ये भी नहीं मजे से खाली। ठंडी संध्या की पुरवाई, शीतलता देती अमराई, माथे से जब बहे पसीना, माथे से जब बहे पसीना, ओ सार्थक हो जाता है जीना, कैसे माने इसको गौण, मौसम सबसे अच्छा कौन, मौसम सबसे अच्छा कौन। भाई बहुत बढ़िया। गोपाल राजगोपाल उदयपुर से आपका कहना है कि मौसम सारे बढ़िया हैं अपनी अपनी जगह, सर्दी अपनी जगह बढ़िया, और गर्मी अपनी जगह बढ़िया, वर्षा अपनी जगह बढ़िया, सभी ऋतुएं बढ़िया ही बढ़िया। ये मन में खुशी और उमंग हो तो सब कुछ बढ़िया लगता है। अब एक रचना हमारी छोटी बिटिया मानसी शर्मा की कविता देखिए। अभी इसकी किताब जो है पक्षियों के बाल गीत, मानसी शर्मा की इस किताब को उदयपुर से, उदयपुर क्या अपने लखनऊ से अपने भाऊराव न्यास संस्थान जो है उनकी ओर से युवा बाल साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया था, और मानदेय के रूप में जो है एक पुरस्कार राशि के रूप में 25,000 रुपये नगद, और इतना बड़ा समारोह, खूब हॉल खचाखच भरा हुआ था लखनऊ में, और इतने सारे लोग और बड़े गणमान्य नागरिक वहां इकट्ठे हुए। तो वहां ऐसे वातावरण में मानसी को सम्मानित किया, तो मैं भी गर्व से जो है थोड़ा गर्वित महसूस कर रहा था, और गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। तो बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो माता पिता और गुरु वो ज्यादा खुश होते हैं, या बहुत ही नजदीकी खास मित्र वो खुश होता है। अभी डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी पधारे हैं, आपकी बिटिया सृष्टि जो है उनको भी वहां से अवार्ड मिला हुआ है अपने लखनऊ से, वही जो मैं बता रहा था अभी अपने बाहूराव न्यास संस्थान की ओर से, लखनऊ की ओर से। हरी सेठी जी झिलमिल करें सुंदर
संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं स्वागत। तो अब मानसी शर्मा की कविता सुनिए। रामजीलाल गोडेला लूणगढ़ सर बीकानेर से पधारे हैं। आप भी बड़े ऊर्जावान साथी हैं और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं और बच्चों के बीच में रहे हैं, तो खूब लिखा है आपने भी हिंदी राजस्थानी में। और मानसी शर्मा बिटिया को डॉक्टर नागेश पांडे संजय अपने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हमारे अनुज बधाई दे रहे हैं मानसी बिटिया को। भाई धन्यवाद आपका। दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मानसी की कविता सुनिए। शीर्षक है बत्तख। बत्तख जलीय पक्षी होता इंग्लिश में डक नाम। बत्तख जलीय पक्षी होता इंग्लिश में डक नाम। और अंटार्कटिका के अलावा होता सब जगह इसका धाम। अंटार्कटिका के अलावा होता सब जगह इसका धाम। असम का राज्य पक्षी है ये सफेद पंखों वाली। खुशनुमा रहती है हरदम आंखें हैं मतवाली। सामाजिक प्राणी यह होती बुद्धिमान कहाती। और पंख कभी न भीगे इसके जब यह जल में जाती। और जालीदार पैर होते हैं इन्हें तैरना भाए। और खान पान ये सब कर लेती सर्वाहारी कहाए। मुर्गी के अंडों से होता कुछ कुछ बड़ा आकार। और साफ सफाई बहुत पसंद है स्वभाव मिलनसार। और क्वैक क्वैक की आवाजों से करती रौनक भारी। और औसत 12 वर्ष तक जीवन आंखें बहुत ही प्यारी। औसत 12 वर्ष तक जीवन आंखें बहुत ही प्यारी। तो ये मानसी शर्मा की कविता बत्तख के ऊपर। और अब मैं आपको एक रचना सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो कोटा राजस्थान की है लेकिन चेन्नई में रहती हैं, तो चेन्नई तमिलनाडु से रोचिका अरुण शर्मा। और इनकी कविता का शीर्षक है बोर हो गए शॉपिंग से। तो रोचिका की ये कविता। मम्मी पापा मॉल नहीं अब। मम्मी पापा मॉल नहीं अब पार्क हमें ले जाओ। मम्मी पापा मॉल नहीं अब पार्क हमें ले जाओ। और बोर हो गए शॉपिंग से हम उस पर रोक लगाओ। और संडे संडे भरी भीड़ में खूब दुकानें घूमे। और कपड़े जूते खेल खिलौने दाम आसमां चूमे। खुली हवा में सैर सपाटे जमकर मजा करेंगे। और पकड़ा पकड़ी दौड़ा भागी गहरी सांस भरेंगे। तन की कसरत मन खुश होगा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और पूरे हफ्ते इस ऊर्जा का तन मन स्रोत बहेगा। और फूड कोर्ट के फास्ट फूड से बढ़िया घर का खाना। और हरी सब्जियां ताजा फल हो सूप सलाद बनाना। और सुनकर दादाजी भी चहके मिली आज शाबाशी। और छुट्टी के दिन पिकनिक होगा होगी दूर उदासी। वही होगी दूर उदासी। और ये कविता जो है रोचिका अरुण शर्मा चेन्नई से। भाई रोचिका जी को बहुत बहुत बधाई। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से बच्चों के लिए बहुत बढ़िया लिखती हैं और लिखती रहे आप। तो अब आपके सामने एक और एक ढंग की नए फ्लेवर की एक कविता सुना रहा हूँ। इसकी रचना कर रहे हैं रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा राजस्थान से। और कविता का शीर्षक है खेल हमारा चंगा पो। खेल हमारा चंगा पो। मोबाइल पर खेल खेल कर उब गए हों बच्चे तो। मोबाइल पर खेल खेल कर उब गए हों बच्चों तो। आओ आओ मिलकर खेलें खेल हमारा चंगा पो। और बैठे बैठे अकड़ गए हो आओ हम भागे दौड़ें। और पापा जी को पकड़ें छत पर बनकर हम लंगड़े घोड़े। या फिर लगा पीठ पर थप्पी कह दें पीछे से हम खो। या फिर लगा पीठ पर थप्पी कह दें पीछे से हम खो। और आओ आओ मिलकर खेलें खेल हमारा चंगा पो। और चोर सिपाही बनकर खेलें या करते हैं पोशंपो। और या दादी के साथ करें हम चिड़िया उड़ ओ गई आजा। और देखो शाम सुहानी आई ऐसे में क्यों जाते सो। आओ आओ मिलकर खेलें खेल हमारा चंगा पो। और दादाजी समझाओ हमको खेलों को खेलें कैसे। क्या इनके भी नियम बने हैं चेस और क्रिकेट जैसे। दादा दादी लगे बताने बिट्टू जी की टोली को। आओ आओ मिलकर खेलें खेल हमारा चंगा पो।
रेखा लौड़ा स्मिथ, भीलवाड़ा राजस्थान से। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बहुत बधाई रेखा जी को। और भाई आज की 10 कविताएं पूरी हो गई है। आपने समय दिया, कमेंट लिखा, लाइक किया। और दीनदयाल के चौपाल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसके जो है यूट्यूब चैनल पर उसको भी सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। और अब मिलेंगे अगले बुधवार को शाम को 5 बजे एक नई हिंदी बाल कहानी के साथ। तो आपका बहुत बहुत आभार। और मैं सोचता हूँ कि कुछ और नाम बोल दूं जो आए हैं। शशिकांत मिश्र, शशि जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सभी की कविताएं। और रामजी लाल घोड़ेला कह रहे हैं बहुत ही शानदार प्रस्तुति। हरीश सेठी झिलमिल सिरसा से कह रहे हैं सुंदर कविता। शशिकांत मिश्र जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। मानसी बिटिया को ढेर सारा आशीर्वाद। और पूर्ण शर्मा, पूर्ण अब नाम आया लेकिन कमेंट आया, प्रणाम भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। पूर्ण जी अपने कभी फोन उठा लिया करो यार, 1-2 बार मैंने किया था, उसके बाद कॉल बैक करते हैं ना, वो भी कर देना चाहिए है ना। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत। और खूब लोग जो है, खूब साथी आए हैं। संजय गुप्त जी हैं, संत कुमार वाजपेयी जी हैं, और सुरेश चंद्र सरवार जी भी हैं, राजकुमार निजात जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण महन जी हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत हैं, शशिकांत मिश्र शशि जी हैं, और खूब खूब सारे मित्र आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मिलते हैं अगले बुधवार को शाम को 5 बजे। और अब दो इजाजत, नमस्कार।